हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं आप लोगों को फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ा रहा था, और मैं आप लोगों को सम फलन और विषम फलन के बारे में पढ़ाया था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे ओरिजिन के सममित होता है, और आप लोगों को कैसे आप लोगों को बाई एच के सममित होता है। मैं आप लोगों को बताने के लिए बोला था नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज का वीडियो में मैं वह बताऊंगा। इसलिए चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स भी क्लास 12 की हिंदी माध्यम में अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा, और आप बिल्कुल वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फलनों के प्रकार के बारे में। कैसे होता है वो सममित होता है बाई एक्सिस के, और वह कैसे सममित होता है, वह जो विषम फलन होता है वह कैसे सममित होता है आप लोगों को ओरिजिन के। मैं आप लोगों को पढ़ना शुरू करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई वह सम फलन होगा, वह जिसका इक्वेशन कोई सम फलन का दिया हुआ है, तो वहां अगर हम माइनस एक्स रखकर चेक करेंगे, तो वह हम लोगों को एफ एक्स के इक्वल अगर वह आ गया, तो वह हम लोगों को सम फलन कहलाएगा। और जो सम फलन होगा वो सममित होगा बाई एक्सिस के। ये मैं पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को। वैसे ही आप लोगों को ये भी बताया था कि जो विषम फलन होता है, अगर कोई उसमें माइनस एक्स रखेंगे, तो वो माइनस एफ एक्स के इक्वल अगर आ गया, तो वह हम लोगों को कहलाता है विषम फलन। और वह विषम फलन होता है जो आप लोगों को सममित होता है ओरिजिन के। ये दोनों पॉइंट मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे सम फलन आप लोगों को बाई एक्सिस के सममित होता है, और कैसे आप लोगों को विषम फलन जो होता है वह होता है ओरिजिन के सममित। तो ये तो बताइए, ये किसका ग्राफ है? तो बोलिएगा सर ये ग्राफ हम लोग को लगता है बाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये बाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो बाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए मैथ से, कि मैथ में रखकर, मतलब आप लोगों को एक्स रखकर चेक कीजिए कि ये इवन है कि ऑड है। तो क्या कीजिएगा, इवन ऑड चेक करने के लिए, यानी सम और विषम फलन चेक करने के लिए, कि जहां हम लोगों को एक्स दिख रहा है वहां पे हम लोग माइनस एक्स रख देंगे, यानी बाई बराबर माइनस एक्स का हम लोगों को होल क्यूब कर देंगे, और हम लोग को आ गया माइनस एक्स क्यूब, यानी हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स, यानी हम लोगों को फिर से आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहां से तो हम लोग मैथ से भाषा में बोल सकते हैं कि ये हम लोगों को हो जाएगा कौन सा फलन? तो ये हम लोगों को हो जाएगा विषम फलन, हम लोगों को ये हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इसका ग्राफ दिया हुआ है, तब आप लोग कैसा पता कीजिएगा कि ये सम है कि आप ये विषम है? तो देखिए, जो विषम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? जो विषम होता है वह उसका ग्राफ आप लोगों को ओरिजिन के सममित होता है। यानी ओरिजिन से आप लोग ना, जैसे देखिए यहाँ पे ओरिजिन है ना, यहाँ पे आप लोगों को ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप जितना दूर ऊपर चले और उतना ही दूर अगर आप नीचे भी चले ना, और वह ग्राफ सेम मिल रहा है, यानी उसका वैल्यू अगर वैसा ही ग्राफ नीचे भी मिल रहा है, तब वह आप लोगों को बाई एक्सिस के सममित होता है। जैसे देखिए, यहां से मान लीजिए कि हम चलना शुरू किए, यहां तक चले, तो यहां पे कैसा ग्राफ मिला, यहां पे ऐसा ग्राफ मिला, और उतना ही दूर अगर हम नीचे भी चले तो वैसा ही ग्राफ हमको नीचे भी मिला। यानी ये कहीं ना कहीं बाई एक्सिस के सममित है, ओरिजिन के सममित है। और यह अगर ओरिजिन के सममित हो गया तो वह कौन सा फलन होगा? बताइए आप लोग कि जो ग्राफ ओरिजिन के सममित होता है वह कौन सा फलन होता है? तो बोलिएगा सर जो ओरिजिन के सममित होता है वह विषम फलन होता है। यानी एक जो ग्राफ दिया हुआ है ये हम लोगों को विषम फलन का दिया हुआ है। या स्टूडेंट, आप लोगों को जो ग्राफ है बाई बराबर एक्स क्यूब, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये विषम फलन है। ये आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि ये हम लोगों को विषम फलन है। तो आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा विषम फलन के बारे में। आगे मैं आप लोगों को विषम फलन के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन चल मैं शुरू करता हूँ अब सम फलन के बारे में, कि सम फलन बाई एक्सिस के सममित कैसे होता है। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है फलनों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। और विषम फलन किसे बोलते थे? तो विषम फलन में अगर हम रख रहे हैं एफ माइनस एक्स रख रहे हैं, तो अगर वह माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत है, ये माइनस अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो हम लोग को वह विषम फलन कहलाता था। और वह अगर एफ एक्स के इक्वल फिर से वह आ गया तो हम लोगों को वह कहलाता था सम फलन। इतना हम लोग जानते थे। और ये भी मैं पिछला वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि जो विषम फलन होता है
वह केंद्र के सममित होता है, और जो समफलन होता है वह हम लोग का बाई अक्ष के सममित होता है। इतना हम लोग को पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था कि बाई अक्ष के सममित कैसे होता है, किसको बोलेंगे कि कैसे बोलेंगे कि बाई अक्ष के सममित है, या कैसे बोलेंगे हम लोग कि विषम फलन है और वह केंद्र के सममित है। ये हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ चुका था कि विषम फलन होता है वह केंद्र के सममित होता है, और समफलन होता है वह बाई अक्ष के सममित होता है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि समफलन कैसे बाई एक्सिस के सममित होता है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है समफलन। तो देखिए, समफलन है जो बाई एक्सिस के सममित होता है, और सममित का अर्थ होता है ना स्टूडेंट, सममित का अर्थ बोलिएगा सर, सममित का अर्थ क्या होता है? तो सममित का अर्थ कुछ नहीं होता है, वह दर्पण प्रतिबिंब होता है। यानी प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब अगर बन रहा है वहां पे बाई एक्सिस पे, तो वह आप लोगों को कहला जाएगा क्या, कि वह आप लोगों को बाई एक्सिस के सममित है। और वह अगर ओरिजिन के प्रतिबिंब, मतलब जितना दूर ओरिजिन से चले उतना दूर अगर नीचे भी उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तब वह हम लोगों को कहला जाएगा कि वह ओरिजिन के सममित है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बाई अक्ष के कैसे सममित है। देखिए, यहाँ पे बाई बराबर एक्स स्क्वायर का आप लोगों को ग्राफ दिया हुआ है ना, तो आप लोग सबसे पहले इसको मैथ से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप माइनस एक्स यानी मैथ से भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है एक्स स्क्वायर। यानी हम लोगों को ये कौन फलन होगा, ये हम लोगों को सम फलन होगा। या आप लोगों को बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी पता होगा कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ये आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो अब इसको हम देखें कैसे बताएंगे। यहां से तो हमको पता चल गया कि ये समफलन है, लेकिन हम ये ग्राफ देखकर सिर्फ कैसे बताएंगे सर कि ये सममित है, समफलन है कि विषम फलन है? तो मैंने बताया ना कि जो सममित फलन, जो विषम फलन होता है वह आप लोगों को बाई अक्ष के सममित होता है, यानी बाई अक्ष पे उसका दर्पण होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, इतना सिर्फ पार्ट को देखिए, आप लोग सिर्फ इतना पार्ट को देखिए, जो पॉजिटिव है उतना पार्ट को देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये आप लोगों को बाई एक्सिस है, ये आप लोगों को बाई एक्सिस यानी आप लोगों को बाई अक्ष है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाई अक्ष के समांतर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब हम लोगों को बाई अक्ष पे बन रहा है। उस टाइप में उस तरफ निगेटिव की तरफ मिल रहा है, क्या निगेटिव में हम लोगों को मिल रहा है, बाई अक्ष पे हम लोग को इसका प्रतिबिंब मिल रहा है। देख सकते हैं ना, बिल्कुल सेम है ये दोनों, आप देख सकते हैं। इतना पार्ट को देखिए, और इसका जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पे, ये मान लीजिए कि आप लोग को दर्पण है, ये आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों को दर्पण है, बाई एक्सिस को आप लोग दर्पण मान लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग को कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग बताइए कि समतल दर्पण पे अगर कोई समतल दर्पण पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पीछे बनता है। तो आप मान लीजिए, देखिए उतना ही दूरी पे पीछे बिल्कुल सेम बन रहा है कि नहीं, और वह उल्टा बनता है, वह सीधा नहीं बनता है। आप लोग को पता होगा कि जो समतल दर्पण पे, मान लीजिए कि जो यहाँ पे बाई एक्सिस वह समतल दर्पण है, तो आप लोग को पता होगा कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वह उतना ही दूरी पीछे बनता है जितना दूरी पे जहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये वस्तु यहाँ पे है, तो उतना ही दूरी पे बाई एक्सिस के समानांतर वहां पे आप लोगों को इसका प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी ये बाई अक्ष के सममित है। तो आप लोग खुद बताइए कि जो बाई अक्ष के सममित प्रतिबिंब होता है वह कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो बोलिएगा सर, जो बाई अक्ष के सममित होता है वह हम लोग जानते हैं कि वह होता है समफलन, यानी हम लोग ग्राफ से भी कह सकते हैं कि ये हम लोगों को कौन फलन है, तो ये हम लोगों को समफलन है। वैसे ही इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड नंबर को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाई बराबर मॉड एक्स है। क्या है? तो बाई बराबर मॉड एक्स। तो आप लोग बताइए कि बाई बराबर जो मॉड एक्स होगा वह कौन सा होगा? तो सबसे पहले मैथ से भी चेक कर लीजिए नहीं कौन सा फलन है। तो बाई बराबर मॉड एक्स रखिएगा, जहां पे आप लोग को एक्स दिख रहा है वहां पर माइनस एक्स रखिएगा, और वह फिर से एक्स के इक्वल आ गया। यानी हम लोगों को यहाँ से तो बोल सकते हैं कि समफलन है, लेकिन हम लोग ग्राफ से कैसे बोलेंगे समफलन है? ये हम लोग यहाँ से तो बोल सकते हैं कि समफलन है, हम लोग ग्राफ से कैसे बोलेंगे कि समफलन है? तो हम लोग ग्राफ से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो बाई अक्ष के उसका सममित ग्राफ मिल रहा है कि नहीं, यानी बाई अक्ष पे उसका दर्पण प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं। अगर वह प्रतिबिंब मिल रहा है तो वह हम लोगों को समफलन हो जाएगा, अगर प्रतिबिंब नहीं मिल रहा तो हम लोग को समफलन नहीं होगा। हो सकता है कि विषम फलन हो जाए, या हो सकता है कि कोई फलन नहीं हो, वो तो जैसा ग्राफ है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका ग्राफ आप लोग को पता हो कि बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ भी टाइप का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाई अक्ष के समानांतर इसका ग्राफ बिल्कुल इधर प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब बाई अक्ष पे है, यानी ये हम लोगों को समफलन है। आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन सा फलन हो गया, हम लोगों को ये हो गया समफलन, ये हम लोगों को हो गया। आप लोग इसको बताइए कि ये इसको बताइए ये हम लोगों को समफलन है कि नहीं।
आप लोग इसको बताइए कि ये समफलन है कि नहीं। तो बोलेगा सर इसको बताने के लिए हमको सिर्फ ये देखना है कि बाई अक्ष पे इसका प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ हमको पता चल रहा है कि इसका बाई अक्ष पे प्रतिबिंब है, क्योंकि हम लोग इतना सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है, इतना सिर्फ ये यहाँ तक हम ये देखिए बाई एक्सिस है, ये आप लोगों को मान लीजिए कि दर्पण है, ये आप लोगों को बाई अक्ष है, ये आप लोगों को बाई अक्ष है, ये आप लोगों को एक वस्तु है, ये आप लोगों को वस्तु है, और ये आप लोगों को दर्पण है। बाई अक्ष है जो आप लोगों को दर्पण है, तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, और ये आप लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब है, ये आप लोगों को प्रतिबिंब है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाई अक्ष पे इसका प्रतिबिंब बिल्कुल मिल रहा है। तो वह बाई अक्ष पे अगर प्रतिबिंब उसका मिल रहा है तो यह हम लोगों को हो जाएगा सर समफलन हो जाएगा, यानी जो ग्राफ ये है ये हम लोगों को समफलन होगा। हमको पता नहीं इक्वेशन इसका हमको इक्वेशन नहीं पता कि वो कौन सा किसका इक्वेशन में ये समफलन होगा, लेकिन हमको सिर्फ इसका ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये हम लोगों को समफलन है। तो आप लोगों को समफलन के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, आप लोगों को देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल मैं और करवाता हूँ। इसको बताइए कि समफलन है कि नहीं, इसको बताइए कि आप लोगों को समफलन है कि नहीं। बोलिएगा सर इसको ये तो समफलन है सर। क्यों समफलन है? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये हम लोगों को वस्तु है और ये हम लोगों को दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बाई अक्ष पे मिल रहा है। इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बाई अक्ष पे मिल रहा है कि नहीं, इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बाई अक्ष पे मिल रहा है, यानी हम लोग को बाई अक्ष पे इसका प्रतिबिंब अगर मिल रहा है तो हम लोग को हो जाएगा सर ये कौन फलन हो जाएगा, तो हम लोग को ये हो जाएगा समफलन हम लोगों को हो जाएगा। यस स्टूडेंट आप लोगों को ये समफलन है। इसको बताइए कि आप लोगों को समफलन है कि नहीं, इसको बताइए कि आप लोग समफलन है कि नहीं। तो देखिएगा सर इसका जो प्रतिबिंब है वो तो बाई अक्ष पे नहीं मिल रहा है, यानी ये फलन तो हम लोगों को समफलन नहीं होगा। ये कौन फलन है नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये आप लोग का विषम फलन है, लेकिन क्या कैसे है जब आगे मैं बताऊंगा। तो ये तो समफलन नहीं है सर, यानी ये आप लोगों को समफलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वह बाई अक्ष पे नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को ये समफलन नहीं है। ये आप लोगों को कोई फलन होगा, यानी मैं ये भी आप लोगों को विषम फलन है। चलते हैं आगे, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा समफलन किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं समफलन आप लोगों को पता चल गया हो, और किसी का ग्राफ दिया रहेगा तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि ये समफलन है कि विषम फलन है, आसानी से आप लोग पता कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, अब हम लोग क्या पढ़ना है देखते हैं। तो हम लोग को आप लोग को एक क्वेश्चन है, आप लोगों से हमको एक क्वेश्चन आप लोगों को सोचना है और बताना है कि अगर कोई फलन जो जितना भी आप लोग को विषम फलन है, विषम फलन नहीं, यहाँ पे समफलन, आप लोगों को जितना भी समफलन है वह बहुएकी होगा कि नहीं आप लोगों को सोच कर बताना है। तो बोलेगा सर हमको लगता है ना कि जो समफलन है ना वह हमेशा बहुएकी होगा। क्यों बहुएकी होगा? कि वो सर बाई अक्ष के उस पर प्रतिबिंब बनता है ना, और जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, हम लोग क्षैतिज रेखा परीक्षण, तो हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में, जब हम लोग उसको ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण से गुजारेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वह एक ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा, और जब वह एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा यानी हम लोगों को वो समफलन बहुएकी फलन हमेशा होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ना कि ये सिर्फ यहाँ तक आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को इसको सम होने के लिए क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर सम होने के लिए हम उसको बाई एक्सिस पे प्रतिबिंब होना चाहिए, और जब बाई एक्सिस पे इसका प्रतिबिंब है उसके बाद हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण करेंगे तो हम लोग को दो एक से ज़्यादा जगह पे ग्राफ कट करेगा, ग्राफ को कट करेगा ऊर्ध्वाधर रेखा, और जब ऊर्ध्वाधर रेखा एक से ज़्यादा जगह पे कट करा तो हम लोगों को पता है कि जो होगा फलन वह हम लोगों को बहुएकी फलन होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ। देखिए आप लोगों को, देखिए ये आप लोगों को है ऐसे है, तो बताइए आप खुद कि इसको सम होने के लिए क्या चाहिए? तो सम होने के लिए इसका बाई एक्सिस पे प्रतिबिंब होना चाहिए, ये आप लोग को बाई एक्सिस पे प्रतिबिंब है। उसके बाद आप ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण कीजिएगा तो देखिए कि ग्राफ को वह एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा जगह पे कट किया, यानी हम लोग को ये कौन सा फलन हो जाएगा? तो हम लोग को ये बहुएकी फलन, ये तो सम फलन है ही, ये सम फलन है, आप लोगों को सम फलन है, ये भी आप लोगों को सम फलन है। तो ये हम लोगों को हो जाएगा कौन सा फलन?
ये हम लोगों को बहुएकी फलन भी होगा। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सम फलन होगा वो हमेशा बहुएकी फलन होगा। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कि सम फलन हमेशा बहुएकी फलन होता है कि नहीं, सही या गलत में। तो इसका टिक क्या मारिएगा, तो इसका टिक मारिए कि वह हम लोगों को सही होगा, मतलब सही या गलत नहीं, यहाँ पे सही होगा। तो आप लोग को यहाँ तो समझ में आ गया होगा जो सम फलन है वह बहुएकी होता है। चलते अब आगे हम लोग। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे है ना कि केंद्र के सममित कैसे होता है। मैंने बोला ना कि जो विषम फलन होता है वह केंद्र के सममित होता है। तो केंद्र के सममित कैसे होता है, तो मैंने अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हम लोग अगर ओरिजिन से जितना दूर ग्राफ के ऊपर चलेंगे उतना दूर अगर हम ग्राफ के नीचे भी चले और वैसा ही पॉइंट हम लोग को अगर मिल रहा है ना, तो हम लोग को वो कहा जाता है कि वो ओरिजिन के सममित है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर एक्स क्यू है, तो हम लोग ग्राफ को जितना दूर हम लोग ऊपर चले और उतना दूर हम लोग नीचे भी चले ना, तो हम लोगों को वैसा ही ग्राफ मिल रहा है, यानी हम लोग को सेम ग्राफ मिल रहा है। यानी ये हम लोगों को कौन सा फलन होगा, तो ये हम लोग ग्राफ से तो बोल सकते हैं कि विषम फलन है। हम लोग से ग्राफ से तो हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा फलन है, तो ये हम लोगों को विषम फलन है, ग्राफ से पता चल गया। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे आप लोग को x है और वहाँ पे आप लोग माइनस एक्स रख कर चेक कर लीजिए तो कौन सा फलन आता है, तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यू, यानी हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये आप लोगों को कौन सा फलन है, ये आप लोगों को विषम फलन यहाँ से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करते हैं कि वह केंद्र के सममित है कि नहीं। आप लोग y बराबर साइन एक्स को चेक कर बताइए, y बराबर जो साइन एक्स है उसको चेक करके बताइए कि ये विषम है कि नहीं। इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए हम लोग सिर्फ ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे और जितना दूर हम लोग चलेंगे ऊपर ग्राफ के उतना दूर हम ग्राफ के नीचे भी चलेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट सेम मिल रहा है, वैसा ही पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। अगर वैसा पॉइंट मिल रहा है तो हम लोग को वो कहला जाएगा कौन सा फलन, तो हम लोग को वो कहला जाएगा विषम फलन। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर चले उतना दूर नीचे भी चले तो ग्राफ सेम मिल रहा है, यानी हम लोग को ये कौन सा फलन है, तो हम लोग को ये भी हम लोग को साइन एक्स बराबर हम लोग को जो ये भी साइन एक्स है वो भी हम लोगों को विषम फलन है। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं आगे, आप लोग कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। y बराबर एक्स क्यू का देखिए, मतलब y बराबर एक्स क्यू का बता दिए कि जैसे ऊपर जितना दूर चले उतना दूर अगर ओरिजिन से हम लोग नीचे भी चले तो वैसा ही ग्राफ अगर मिल रहा है तो वह हम लोग को कहलाया जाता है कौन सा फलन, तो ये विषम फलन कहलाएगा, विषम फलन। वैसे ही देख सकते हैं y बराबर एक्स के पावर 5, y बराबर एक्स के पावर 9, y बराबर एक्स के पावर 11, जितना भी आप लोगों को x के पावर ऑड नंबर रहेगा ना वो सम विषम फलन है। जितना भी आप लोगों को ऑड नंबर x के पावर में रहेगा तो वो आप लोगों को कौन सा फलन है, तो वो आप लोगों का हमेशा विषम फलन हो सकता है। इसे इसको भी चेक कर सकते हैं, जितना दूर ऊपर चले उतना दूर आप लोग को नीचे चले तो वह भी देख रहे हैं कि पॉइंट ओरिजिन से वो सेम मिल रहा है, यानी ये भी आप लोगों को विषम फलन है। ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम माइनस एक्स रखकर चेक कीजिएगा तो कितना आया, ये माइनस एक्स के पावर 5 यानी माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गए, इसलिए कौन सा फलन होगा। ये हम लोगों को ऐसे भी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं फलन विषम फलन, और यहाँ से ग्राफ से भी हम लोग चेक कर लिए कि कौन सा फलन है, ये हम लोगों को विषम फलन है, ग्राफ से भी हम लोग चेक कर लिए। वैसे ही y बराबर एक्स के पावर 7 से भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग जितना दूर ऊपर चले उतना दूर हम लोग अगर नीचे भी चले तो ग्राफ हम लोगों को सेम मिल रहा है, यानी ग्राफ हम लोगों को सेम मिल रहा है तो हम लोग कौन सा फलन हो जाएगा, तो हम लोगों को विषम फलन हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा इतना। चलते हैं अब आगे, आप लोगों को क्या पढ़ना है, जो देखिए ये देखिए y बराबर 1/x का है, जो y बराबर है वह 1/x का, इसका देकर बताइए। तो इसको लिए भी आप लोग क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से भी अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, 1/-x आ जाएगा, जो हो जाएगा -1/x, जो फिर से हो जाएगा माइनस एफ एक्स, यानी हम लोग को जो 1/x है और वह हम लोग कौन सा फलन है, तो वह हम लोगों का है विषम फलन। ये हम लोग कौन सा फलन है, तो ये हम लोग है तो विषम फलन। या ग्राफ को देख लीजिए कि y बराबर 1/x का, आप लोग को देखिए मैं पिछले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को, जो ग्राफ मैं करवा रहा हूँ कम से कम आप लोग ग्राफ याद रखिए कि कौन किसका ग्राफ है, इससे आप ही लोगों का फायदा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया कि y बराबर 1/x, तो आप लोग को अगर नहीं पता रहा, सिर्फ आप लोगों को अगर यहाँ निकालना हो कि आप ग्राफ से निकाल कर दिखाइए कि y बराबर 1/x है, वह हम लोगों को विषम फलन है। तो आप लोगों को ग्राफ याद नहीं कि y बराबर 1/x का ग्राफ कैसा होता है, आप लोग बना सकते हैं, उसमें आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिएगा तो उससे आप लोग को ज़्यादा ना बेनिफिट होगा।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग चेक करने के लिए, हम लोग ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे, ऊपर चलेंगे कुछ और उतना दूरी हम नीचे चेक कर चलेंगे और देखेंगे कि अगर पॉइंट अगर मिल रहा है वैसा ही पॉइंट, तो वह हम लोगों को विषम फलन होगा। यानी जो ग्राफ से भी e बराबर 1/x का है, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो ग्राफ दिया हुआ है ये कौन सा फलन है, तो ये हम लोगों को विषम फलन, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम चेक कर लिए, चलते हैं आगे, आप लोगों को समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। देखिए चलते हैं अब हम लोग आगे। देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन है कि माना gx बराबर fx प्लस f माइनस एक्स और hx बराबर fx माइनस hx है, तब आप लोगों को बोला जा रहा है यह कौन सा फलन है, बताइए कि fx कौन सा फलन है और gx कौन सा फलन है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि जहां यहाँ पे हम लोग कोई ग्राफ नहीं दिया हुआ है, यानी जहां पे हम लोगों को दिया हुआ है gx बराबर क्या दिया हुआ है, उससे मैं लिखता हूँ gx बराबर दिया हुआ है fx प्लस f माइनस एक्स, यानी हम लोग को जहां भी x है हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से और देखेंगे कि वह एफ एक्स के इक्वल आ रहा है कि माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, या दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर दोनों का इक्वल वह नहीं हुआ तो वो कोई फलन नहीं होगा और वह आप लोगों को न सम होगा न विषम होगा, और वह अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो वह सम हो जाएगा, और वह आ रहा है माइनस एफ एक्स के इक्वल तो वह हम लोगों को हो जाएगा विषम फलन। तो हम लोग चेक करते हैं माइनस एक्स रखकर चेक करेंगे तो हम लोग क्या आ गया, एफ माइनस एक्स प्लस एफ माइनस माइनस एक्स हम लोग को आया, जो हम लोग को आ गया कितना, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी हम लोग को आ गया एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स आ गया। यानी हम लोग देख सकते हैं कि जो जी एक्स है वो हम लोग माइनस एक्स भी रखे तो वो सेम आ गया, यानी हम लोगों को फिर से ये एफ एक्स कितना था, जी एक्स था ना, ये हम लोग को फिर से जी एक्स ही आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फिर से वह जी एक्स आ गया, यानी जो हम लोग माइनस रखें जी एक्स, हम लोग माइनस रखें जी में और वहाँ पे हम लोग को फिर वह आ गया जी एक्स ही, तो हम लोग जानते हैं कि वह होता है सम फलन। यानी आप लोगों को जो आप लोगों को जी एक्स है वो आप लोग कौन सा फलन हो गया, तो जो जी एक्स है वह आप लोगों को हो गया सम फलन। अब हम लोग एच एक्स को चेक करते कि कौन सा फलन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ हम लोगों को है एक्स वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्स रख देंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, एच माइनस एक्स माइनस एफ माइनस माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं, आप बताइए कि जहाँ पे हम लोग को एक्स है ना और वहाँ पे मैं सिर्फ माइनस एक्स रखा हूँ तो क्या आएगा, देखिए तो आगे क्या आएगा, तो आगे आ जाएगा माइनस ए, देखिए माइनस एच एक्स आ जाएगा, माइनस एच एक्स, और यहाँ एच एक्स था ना सब, एफ एक्स था, एफ एक्स था, देखिए तो आ जाएगा माइनस एफ एक्स और यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से तो आ गया हम लोग को एफ एक्स और यहाँ से आ गया माइनस एफ माइनस एक्स हम लोगों को आ गया कॉमन, ये माइनस तब। तो देखिए आप खुद बताइए कि ये किसके इक्वल आ गया, ये देखिएगा तो ये देखिएगा कि एफ एक्स के इक्वल है, यानी हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, और हम लोग जानते हैं कि अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वह हम लोग को कौन सा फलन होगा, तो हम लोगों को वह विषम फलन होगा, ये हम लोगों को विषम फलन होगा। तो आप लोग खुद बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है आप लोग बताइए। तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा कि जो जी एक्स होगा वह सम होगा और जो एच एक्स होगा वह हम लोग को विषम होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन होगा, तो यहाँ तो सबसे पहले कि जी एक्स विषम है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन है जी एक्स सम है, ये तो सही है, और एच एक्स विषम फलन है, यानी जो दूसरा ऑप्शन होगा ये हम लोगों को सही ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। हम लोग चलते हैं आगे, आप लोगों को क्या है जो देखिए, ये देखिए आप लोगों को ई गुम है, जब हम लोग विषम फलन को मिलाकर और उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या घटाएंगे तो क्या आएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या बताइए कि जो सम, आप लोग को दो ही तरफ तो फलन बताए थे, सम और विषम बताए थे, तो बताइए कि सम और विषम से मिलाकर कितना टाइप का आप बना सकते हैं फलन। तो बोलिएगा सर वो हो सकता है कि पहला फलन हो जाए विषम, दूसरा फलन भी विषम हो जाए, हो सकता है कि जो पहला फलन है वह विषम हो जाए, दूसरा फलन हो सकता है कि सम हो जाए, या हो सकता है कि पहला फलन सम हो जाए और दूसरा फलन विषम हो जाए, या हो सकता है कि जो पहला फलन है वह सम हो जाए और दूसरा फलन भी हम लोगों को सम हो जाए। ये कंडीशन हम लोग को बन सकता है सम और विषम से, यानी उसका उतना 4 युग्म बन सकता है टोटल। तो अब बताइए कि जब हम विषम को जोड़ेंगे ना
तो क्या आएगा, या विषम विषम को घटाएंगे तो क्या आएगा, या विषम विषम को गुना करेंगे तो क्या आएगा, या विषम विषम को भाग करेंगे तो क्या आएगा। आप लोग बताइए। वैसे ही सम विषम सम को करेंगे, सम विषम को करेंगे, सम विषम सम सम को क्या करेंगे तो क्या आएगा। मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ, और बाकी जो मैं रहेगा वो आप लोग को SW में रहेगा, आप लोग करके आइएगा। देखिए मैं कर रहा हूँ कि जो पहला फलन विषम है, मान लीजिए कि जो पहला फलन है f(x) वो आप लोगों को विषम फलन है। आप लोगों को पता होगा जो x³ है वह विषम फलन होता है, और जो gx है वो भी आप लोगों को विषम फलन है, वो आप लोगों को x के पावर 5 है। तो हम लोग दोनों अगर दोनों को ऐड करेंगे f(x) प्लस gx तो क्या आएगा, f(x) प्लस gx दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा x³ प्लस x के पावर 5 आ जाएगा। अब बताइए इसको हम अगर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सम या विषम चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सम और विषम चेक करने के लिए जहाँ भी हम लोगों को x है वहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, जहाँ भी हम मान लीजिए कि जो मिलकर आया ये आप लोगों को hx बन गया, जो बना f(x) प्लस gx वो हम लोग को hx बन गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि सम है कि विषम, उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को जब कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको पता है कि इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग जहाँ भी h है वो x है वहाँ पर हम लोग माइनस x को रख कर चेक करेंगे, यानी h है वहाँ पे हम लोग माइनस x रख कर चेक कर रहे हैं, तो हम लोग कितना आ जाएगा -x³ माइनस x के पावर 5, यानी हम यहाँ से माइनस कॉमन लिए किया जाएगा -x³ और आ जाएगा ये प्लस x के पावर 5, यानी हम लोग को आ गया -f(x). यानी हम दो विषम फलन को अगर ऐड भी करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना स्टूडेंट, वह हम लोगों को विषम फलन ही आता है। यानी हम लोगों को जो था दो विषम फलन को हम लोग ऐड करें तो वह हम लोगों को विषम फलन आता है। अब मैं आप लोगों को एक घटा करके दिखाता हूँ, गुना भाग आपने से बाकी सबको करिएगा, वो आप लोगों को SW रहेगा। अब मैं करता हूँ जब दो फलन को मैं घटाता हूँ तब क्या आता है, तो मैं करता हूँ। देखिए सबसे पहले f(x) बराबर है कितना x³ और gx बराबर आप लोगों को है x के पावर 5, तो हम लोग यहाँ से किए f(x) माइनस gx जो कि आप लोगों को इक्वल है hx के इक्वल, तो वो कितना आएगा, आएगा x के पावर q माइनस x के पावर 5 आएगा। आया ना स्टूडेंट, को वह x के पावर q और वह आया माइनस x के पावर 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि h हम लोग सम या विषम चेक करने के लिए हम लोग माइनस x से रिप्लेस करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को -x³ और यहाँ माइनस तो पहले से ही है माइनस x के पावर 5, यानी हम लोग को आ जाएगा कितना, हम लोग को आ जाएगा ये -x³ और माइनस माइनस प्लस x के पावर 5 आ गया है। अब ये बताइए ये इक्वल तो f(x) कितना hx के इक्वल नहीं है, ये तो hx के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया -hx के इक्वल। और हम लोग जानते हैं कि अगर वह हम लोग hx था और हम लोग माइनस से चेक किए तो अगर वह -hx आ गया तो वो क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा सर वह हम लोगों को हो जाएगा विषम फलन, यानी दो विषम फलन को अगर हम घटाएंगे भी तो वह हम लोगों को विषम फलन ही आएगा। यानी दो विषम फलन को हम लोग घटाएं तो हम लोगों को क्या आया आंसर, देखिए दो विषम फलन को घटाया तो हम लोग क्या आया आंसर, विषम फलन ही आया है, विषम फलन ही आया है। अब जो आप लोगों को बच रहा है ये सब आप लोगों को SW है, जितना भी आप लोगों को है इतना आप लोग सॉल्व करके आइएगा अपने घर से। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये फास्ट से बता दूंगा, तो आप लोगों को ये सब इतना सॉल्व करके आना है कि जब विषम और सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, और ये सम विषम को वैसे ही आप लोगों को ये SW करके आना है। तो आगे देखते कुछ है, हाँ आप लोगों को सारांश है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारांश पढ़ सकते हैं। क्या सारांश, कि केवल एकाएक अचानक फलन का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, मैंने पिछला वीडियो में पढ़ा था। या विषम फलन होगा यदि f(x) बराबर, यहाँ पे देखिए -f(x), विषम फलन होगा यदि कोई फलन में हम लोग -x रख कर चेक कर रहे हैं, वो आ रहा है -f(x) के इक्वल, तो वह हम लोग को विषम फलन होगा। या सम फलन होगा कि वहाँ पे अगर -f(x) रखे और वह फिर से इक्वल आ गया तो वह सम फलन होगा। यानी और आगे है कि सम फलन का ग्राफ y अक्ष के सममित होता है और विषम फलन का ग्राफ होता है और वह केंद्र के सममित होता है। ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों को सारांश था, आगे तो कुछ है नहीं। यानी आप लोग का आज के लिए इतना ही है। तो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।